बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि पंजाब में या सिंध के अंदर जो ज़मीनें इस टाइम खाली पड़ी हुई हैं तो उनके ऊपर जो है वो कौन सी फसल काश की जाए ताकि ये सीज़न जो है वो खाली ना जाए। तो देखें इस टाइम जो है ना, दो फसलों का सीज़न है, एक सूरजमुखी का और दूसरा बहार या मकई का। ये दोनों फसलें जो है ना, तकरीबन सिंध और पंजाब में जो है ये इनकी काश्त जो है 1 जनवरी से शुरू हो सकती है और 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक इसकी अगर काश्त मुकम्मल कर ली जाती है तो ये दोनों फसलें ही बेहतरीन पैदावार देती हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इस टाइम मकई का रेट जो है ना वो बहुत डाउन चल रहा है, तो क्या इससे मुनाफा भी होगा या घाटा होगा। देखें, अगर आपने 2-3 एकड़ काश्त करनी है, आपके पास रकबा ही 2-3 एकड़ इस टाइम पड़ा हुआ है, तो आप उसमें सिर्फ सूरजमुखी लगाएं, सूरजमुखी के अलावा और कोई चीज़ ना लगाएं। सनफ्लावर लगाएं आप, सनफ्लावर आपको अच्छी पैदावार देगा। हाँ, आप ये देख लें कि अगर रेतली ज़मीन है आपके पास तो फिर आप जो है सूरजमुखी की जो वो लगाएंगे, जो काश करेंगे तो उसको आप छठा काश करें अगर आपके पास रेतला रकबा है तो। अगर आपके पास भारी मेरा ज़मीन है तो फिर आप जो है उसे खेलों के ऊपर काश करें। अब इसमें खेलों के ऊपर क्यों काश करें और छठा क्यों करें? देखें, जो रेतला रकबा है ना, अगर उसके अंदर जो बिल्कुल रेतला रकबा है, अगर आप उसके अंदर जो है खेलों के ऊपर सूरजमुखी को काश करेंगे तो वो खेलें जो हैं पानी के साथ टूट कर ख़त्म हो जाती हैं। तो इस हिसाब से उसकी खेलों के ऊपर लगाने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। और दूसरा जो है, तना भी गिर जाता है। अगर आप उसे रेतली ज़मीन में छटा करेंगे तो वो आपको बेहतर पैदावार देगी। अगर आपके पास भारी रकबा है या मैरा ज़मीन है, ज़्यादा रेत नहीं है, तो फिर आप जो है उसे खेलों के ऊपर काश करें और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 8 से 9 इंच रखें और खेल से खेल का फासला जो है वो 2.5 फुट रखें। तो आपको ये भी बेहतर पैदावार देगी, 35 से लेकर 40 मन पैदावार दे देगी सूरजमुखी। तो इससे जो है इसका रेट तकरीबन 5 से लेकर 6,000 के राउंड अबाउट होता है। तो ये जो है एक अच्छी अमाउंट है, इसमें ख़र्चे भी कम हैं, डीएपी भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती है और साथ में यूरिया भी कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर आप डीएपी इस्तेमाल ना करें, नाइट्रोफॉस की 1 बोरी इस्तेमाल कर लें, ऊपर से 2-3 बोरी यूरिया की इस्तेमाल कर लें तो ये आपको पैदावार मुकम्मल दे देगी। अब बात करते हैं कि बहारिया मक्की। देखें, बहारिया मक्की जो है ये पैदावार तो बहुत अच्छी देती है, लेकिन इसका जो रेट है इस टाइम, इस हिसाब से इस फसल को काश करने में मुनाफा नज़र नहीं आता। आगे रेट अच्छा भी हो सकता है। अगर आपने 10 से 15 एकड़ जो है वो रकबा काश करना है जनवरी फरवरी में, तो फिर आप ऐसा करें कि आप आधे रकबे पे जो है वो सूरजमुखी लगा लें और आधे रकबे पे जो है वो आप मक्की लगा लें। मक्की भी प्रॉफिट देगी, उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि इसका रेट भी लगता है कि 3,000 तक जाएगा। अगर बहारिया मक्की का रेट आपको 2500 से लेकर 3,000 भी मिल जाता है तो इसकी पैदावार जो बहारिया मक्की की है वो 100 मन प्लस आती है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि ख़र्चे निकाल कर फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। तो सूरजमुखी जो है उसका जो है वो ख़र्चा कम है और इसके मुकाबले में, मक्की के मुकाबले में वो जल्द मैच्योर हो जाती है। वो 90 से लेकर 100 दिन की फसल है। तो अगर आप सूरजमुखी लगाते हैं तब भी बेहतर है, और अगर मक्की लगाते हैं तो मक्की आप पूरी ना लगाएं, सूरजमुखी कुछ ना कुछ साथ लगाएं। इस साल सूरजमुखी की जो है वो काश्त कम हुई है, तो काश्त कम होने की वजह से सूरजमुखी का जो रेट है उम्मीद है कि वो बेहतर मिलेगा और आपका उसके ऊपर ख़र्चा भी कम होगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा मुनाफे का सौदा है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा रकबे पे जो है वो सूरजमुखी लगाएं और कम रकबे के ऊपर जो है वो आप मक्की लगाएं। और आप जो शुमाली पंजाब है उसमें तो 15 जनवरी के बाद काश शुरू करें, और जो जनूबी पंजाब है इसमें आप 1 जनवरी से भी काश शुरू कर सकते हैं। जैसे ही धुंध का सीज़न ज़रा ख़त्म हो तो आप फ़ौरन काश शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सिंध में आप जो है 1 जनवरी से जो है वो काश शुरू कर सकते हैं।